गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 9 जिसका नाम है सच्ची जीत पढ़ेंगे। सच्ची जीत मतलब अर्थात वास्तविक जीत। वास्तविक जीत हम किसे कहते हैं? बच्चों, सदैव हमें ना बुराई को अच्छाई से ही जीते, तो हमें क्या बुराई से नफरत करनी चाहिए, ना कि बुरा करने वाले से। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ बुरा करें। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। ईसा मसीह हमेशा कहते थे कि पाप से घृणा करो, लेकिन पापी से नहीं। हम अपनी अच्छाइयों से दूसरे इंसान को भी बदल सकते हैं। इसी प्रकार से एक कहानी है सच्ची जीत। तो आइए हम इस कहानी में पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर सच्ची जीत में है क्या। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम बहादुर सिंह था। क्या नाम था? बहादुर सिंह। वह बहुत घमंडी और लड़ाकू था। बहादुर सिंह कैसा था? बहुत ही घमंडी, मतलब उसे अपने ऊपर बहुत ही अभिमान था, और लड़ाकू मतलब सबसे झगड़ा करने वाला था। वह छोटी छोटी बातों पर दूसरों से लड़ता रहता था। कितनी भी छोटी बात होती क्या, वह आपस में सभी से लड़ता रहता था। वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सीधे मुंह मतलब किसी से प्यार से बात नहीं करता था। इसी कारण ना तो कोई उससे बोलता था और ना ही उसे कोई उसके घर जाता था। और इसी व्यवहार की वजह से ना ही कोई उससे बोलना पसंद करता और ना उसके घर पर कोई जाता था। उसी गांव में एक दूसरा किसान भी रहता था। उसका नाम राम सिंह था। अब दूसरा किसान था, उसका क्या नाम था? राम सिंह। वह बहुत ही सज्जन और मिलनसार था। सज्जन का मतलब बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी के साथ रहने वाला, मिलनसार, सभी के साथ घुल मिलकर रहने वाला। वह सभी से प्रेम पूर्वक बोलता था, मतलब वह सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करता था। आवश्यकता पड़ने पर सभी की मदद भी करता था और ज़रूरत के समय सबकी मदद करता था। इसी कारण सब उसका आदर करते थे। इसी वजह से क्या करते, सब उसका आदर करते थे। सभी उससे बात करना भी पसंद करते थे, और उसके इसी व्यवहार की वजह से किसे पसंद करते थे सभी? राम सिंह को। अब इसमें दो व्यक्ति हो गए, एक बहादुर सिंह जो कि बहुत लड़ाकू और घमंडी है, किसी की मदद भी नहीं करता, और एक दूसरा राम सिंह जो कि बहुत मिलनसार है और सभी से प्रेम पूर्वक बोलता है और सभी की आवश्यकता पड़ने पर मदद भी करता है। राम सिंह को सलाह भी देते थे कि बहादुर सिंह से दूर ही रहें, क्योंकि वह बहुत झगड़ालू है। सभी लोग क्या कहते थे राम सिंह से कि तुम हमेशा बहादुर सिंह से दूर रहना, क्योंकि वह बहुत ही झगड़ालू है। तुम इतने सीधे और सज्जन इंसानों की वह तुमसे भी झगड़ा करेगा और तुम्हें मारेगा। इस पर राम सिंह कहता था, यदि वह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तो राम सिंह जैसे ही सुनता, वो क्या कहता था कि अगर किसी भी दिन बहादुर सिंह ने मेरा झगड़ा किया मुझसे तो मैं क्या करूँगा, उसे मार डालूंगा। यह सुनकर सभी हंस पड़ते थे। कौन हंस पड़ते थे? सभी लोग। सभी जानते थे कि राम सिंह कभी किसी का अहित मीन्स बुरा नहीं कर सकता, तो वो किसी को मारेगा क्या। उड़ते उड़ते यह बात बहादुर सिंह को पता चली। उड़ते उड़ते मतलब एक से दूसरे के पास जब बात पहुंचती है, हमने आपसे कहा, आपने किसी और से कहा, इस तरह से उड़ते उड़ते जब बात बहादुर सिंह को पता चली, वह आग बबूला, मतलब गुस्से से बिल्कुल बहुत उसे गुस्सा आया कि अच्छा वो मेरा वध करेगा। उसने राम सिंह को सबक सिखाने की सोची। सबक मतलब सीख सिखाने की सोची। उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे इसे पता लग जाए। एक दिन उसने राम सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दी। एक दिन क्या किया राम सिंह ने, अपने बैल उसके खेत में, जो बैलों ने उसके खेत में काफ़ी फसल नष्ट कर दी। बैलों ने क्या किया था? और किसकी फसल नष्ट की? राम सिंह की। परंतु राम सिंह ने कुछ ना कहकर चुपचाप बैलों के खेतों से भगा दिया। राम सिंह ने क्या किया? चुपचाप उसके खेतों से बैलों अपने खेतों से बैलों को भगा दिया। एक दिन गांव में बहुत अधिक वर्षा हुई। क्या था? गांव में बहुत अधिक वर्षा हुई। बहादुर सिंह अपने अनाज को बेचने के लिए शहर जा रहा था। कहाँ जा रहा था बहादुर सिंह? अपने अनाज को, गांव में क्या होता है, लोग अनाज उगाते हैं बट उसे बेचने के लिए बाहर जाते हैं। इसी तरह अचानक वर्षा होने से मार्ग में कीचड़ हो गई और बारिश बहुत तेज हुई थी, जिससे क्या था, बारिश रास्तों में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई। कीचड़ में बहादुर सिंह की गाड़ी फंस गई। फिर क्या था, जो कीचड़ थी उसमें किसकी गाड़ी फंस गई थी? बहादुर सिंह की। बहादुर सिंह और उसके बैल गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। जो बहादुर सिंह था और उसके जो बैल थे, वो अकेला था। गड्ढा बहुत बड़ा था, इस वजह से वो क्या था, अपनी गाड़ी को बाहर कीचड़ से नहीं निकाल पा रहा था। गांव वासियों को जब इस बात का पता चला, कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। गांव वालों को जब पता लगा
कि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई तो उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है। सभी ने कहा अच्छा हुआ, उस जैसा झगड़ालू व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं गया और क्या कह रहे थे कि अच्छा हुआ, वह सबके साथ ऐसा करता है इसलिए उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। परंतु जब राम सिंह को इस बात का पता चला तो अपने बैल लेकर उसकी सहायता करने के निकल पड़ा। लेकिन जब राम सिंह को पता चला तो वह उसकी सहायता करने के लिए चल दिया। जब गांव वाले ने उससे ऐसा करने से मना किया तो बोला मैं आज बहादुर सिंह से अपना बदला लूँगा और उसे मार डालूँगा। उसने कहा आज मैं ना अवश्य बहादुर सिंह से बदला लूँगा और अंत में उसे मार दूँगा। जब राम सिंह बहादुर सिंह के पास पहुँचा तो बहादुर सिंह ने उसकी सहायता लेने से मना कर दिया। इस पे भी क्या था, बहादुर सिंह ने उसकी हेल्प करने से कहा मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस पर राम सिंह बोला चाहे तुम मुझे कितना भी मना करो, गाली दो या मुझे मारो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। उसने कहा नहीं मुझे तो तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। किसने कहा था? बहादुर सिंह ने कहा राम सिंह से। लेकिन राम सिंह बोला चाहे तुम मुझे कितना मारो कितनी भी गाली दो, लेकिन मैं राम सिंह बहादुर सिंह की सहायता अवश्य जरूर करूँगा। उसने बहादुर सिंह के कमज़ोर बैलों को हटाकर अपने शक्तिशाली बैलों को गाड़ी में लगा दिया। बहादुर सिंह के क्या बैल बहुत कमज़ोर थे, लेकिन राम सिंह के बैल शक्तिशाली थे। उसने उनके बैल उसकी गाड़ी में लगा दिए। राम सिंह के बैलों ने एक बार गाड़ी को कीचड़ से निकाल दिया। फिर क्या था, जो गाड़ी थी आराम से उससे निकल गई। राम सिंह की दयालुता देखकर बहादुर सिंह का शर्म से सर झुक गया। उसे क्या बहुत ज़्यादा शर्म आई कि हुई कि मैं तो इसके लिए हमेशा इतना गलत कर सोचता था, फिर भी इसने मेरी पूरे वक्त में जब कोई मदद नहीं कर रहा तो उसने मेरी मदद की। उसने अपने बुरे व्यवहार के लिए राम सिंह से क्षमा मांगी और उसने क्या कि उससे माफ़ी भी मांगी जो उसके साथ उसने गलत व्यवहार किया था। बहादुर सिंह में उस दिन से ही परिवर्तन आ गया और उसी दिन से क्या बहादुर सिंह में परिवर्तन आ गया। अब वह घमंडी नहीं रहा, वह सभी से नम्रता और प्रेम से व्यवहार करने लगा। इस प्रकार राम सिंह बहादुर सिंह के अंदर के बुरे इंसान को अपनी अच्छाई से मार दिया। इस प्रकार क्या था, राम सिंह ने जो बहादुर सिंह के अंदर बुरा इंसान था उसे अपनी अच्छाई से मार दिया। अब आपने इस कहानी से क्या सीखा? देखिए, अगर बहादुर सिंह राम की हेल्प